क्या वो लोग जो कंप्लेन करते हैं वो रेड फ्लैग्स होते हैं या फिर वो सिस्टम के रेड फ्लैग्स को सिर्फ पॉइंट करने का काम कर रहे होते हैं? हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल. ऑन दिस चैनल वी डिस्कस एवरीथिंग रिलेटेड टू पर्सनल डेवलपमेंट, हाउ you can take your life from good to great. So if you are somebody who is interested in self improvement and growth, this channel will feel like a gold mine for you. So subscribe to this channel if you liked what you see. Let's get started with the video. हमारे इंटरनेट पर बहुत सारी इनसेंसिटिव बातें होती है, मिसगाइडिंग बातें होती है. तो हमें पता कैसे चलेगा कि कौन सी गाइडेंस हमारे लिए यूज़फुल है और कौन सी गाइडेंस हमारे लिए यूज़फुल नहीं है? वो गाइडेंस जो आपको अपने आप के करीब लेकर आती है, रियलिटी के करीब लेकर आती है, वो गाइडेंस आपके लिए यूज़फुल गाइडेंस होती है. वो गाइडेंस जो आपको खुद से बहुत दूर लेकर जाती है, वो गाइडेंस जो आपको रियलिटी से बहुत दूर लेकर जाती है, वो गाइडेंस अक्सर आपके लिए ठीक गाइडेंस नहीं होती है. और ऐसी ही कुछ बातें मैंने ऐसे क्रिएटर से सुनी, ऐसे गाइड से सुनी, कोचेस से सुनी जिनके बहुत सारे फॉलोअर्स हैं. उनमें से कुछ कोचेस तो बहुत मैच्योर्ड है, उम्र में बहुत बड़े हैं, ज़िंदगी काफ़ी देखी है, फिर भी ऐसी इनसेंसिटिव और इमेच्योर बातें करते हैं. जैसे एक ने कहा मैरिज और रिलेशनशिप के टर्म्स में कि अगर कोई लड़की है जो बहुत कंप्लेंट करती रहती है या फिर उसकी अपने मम्मी से भी बहुत कंप्लेंट्स है, पापा से भी बहुत कंप्लेंट्स है, तो ऐसी लड़की से शादी नहीं करनी चाहिए, वरना तुम्हारी ज़िंदगी भी फुल ऑफ कंप्लेंट्स हो जाती है. और एक आदमी है जो काफ़ी मैच्योर्ड है, उन्होंने बोला कि आपको अगर जानना है कि कोई लड़की अपने मैरिज में कैसी रहेगी तो आप उसकी मम्मी को देख लीजिए. अगर वो बहुत सारे कंप्लेंट्स करती है और डिससेटिस्फाइड रहती है तो बेटी भी बहुत कंप्लेंट्स करेगी और डिससेटिस्फाइड रहेगी. नाउ दिस रीमार्क इटसेल्फ as somebody who is a firm believer in feminism, मुझे बहुत बुरा लगा, क्योंकि मैं जानती हूँ ये जो कंप्लेंट्स है, स्पेशली जो औरतें करती है, वो कहाँ से आती है. और ये कंप्लेंट करने वाला जो चीज़ है वो सिर्फ लेडीज़ में नहीं होता है, ये हर जेंडर में होता है. और मुझे लगता है कि अगर आपको कहीं पर एक प्रॉब्लम नज़र आती है तो आपने उसके बारे में बात करना चाहिए. जो लोग इस चीज़ को प्रमोट करते हैं कि आपने कंप्लेंट नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं है उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है. उनका प्रोपेगेंडा ऐसा है कि आप चीज़ों को नज़रअंदाज करो, देखो ही मत कि ये प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट करती है और वैसे ही आप चलते जाइए. और अगर कोई इंसान है वो किसी चीज़ को लेकर कंप्लेंट कर रहा है तो वो रेड फ्लैग नहीं बन जाता है. इनफैक्ट आपको पता तो चलता है कि ये इंसान सोच क्या रहा है, इस इंसान को लगता क्या है. और जब आप किसी की कंप्लेंट सुन लेते हो ना, तो उसके बाद उसे बहुत सारे इश्यूज़ नहीं होते हैं आपसे. प्रॉब्लम तब होती है जब आप लोगों की कंप्लेंट्स को कंसिडर ही नहीं करना चाहते, आप सुनना ही नहीं चाहते और उसके ऊपर कोई एक्शन लेना ही नहीं चाहते. अगर आप एक्शन नहीं लेना चाहते तो ये कम्युनिकेट करना बहुत ज़रूरी है कि इसके रिगार्डिंग मुझे कोई एक्शन नहीं लेनी है या फिर मैं कोई एक्शन नहीं ले सकती हूँ फॉर डिफरेंट रीजंस. जैसे मैं अगर आपको छोटा सा एग्जाम्पल दूँ, मैं जिम जाती हूँ, तो अगर मुझे जिम के किसी मशीन्स में कोई प्रॉब्लम लगती है तो अगर मैं जाके हमारे जिम ओनर को बताती हूँ, वो चेक करते हैं कि मशीन में कोई प्रॉब्लम है, तो शायद कोई मिसहैप होने से बच जाता है या उनके ऑब्जर्वेशन में वो प्रॉब्लम आ जाती है जिससे कि वो सॉल्व कर सकते हैं. तो वहाँ पे मेरा कंप्लेंट करना डज़ नॉट मेक मी अ रेड फ्लैग. तो ऐसा क्यों होता है कि रिलेशनशिप्स में जब आप किसी चीज़ को हाईलाइट करते हो तो वो सडनली बहुत बड़ा इशू बन जाती है, वो लोगों के ईगो का क्वेश्चन बन जाती है, वो सही गलत का क्वेश्चन बन जाती है. बट इस चीज़ को इतने प्रैक्टिकली क्यों नहीं देखा जाता, ये एक्चुअली में हमारी सोसाइटी का रेड फ्लैग है. रेड फ्लैग ये नहीं है कि लोग कंप्लेंट करते हैं. हाँ, हमें ये ज़रूर चेक करना है कि क्या वो जो कंप्लेंट है और जो डिमांड है उस इंसान की, क्या वो रीज़नेबल डिमांड है मेरे लिए या अनरीज़नेबल डिमांड है. जैसे अगर मैं अपने जिम ओनर को बोलूँ कि आप जिम 1 घंटा तक एक्स्ट्रा चलाइए या फिर 1 घंटा जल्दी खोलिए क्योंकि मेरा टाइम मैनेज नहीं होता, तो दिस इज़ अनरीज़नेबल, राइट? बिकॉज ऑफ वन person, the owner will not find it reasonable to make that change. तो अगर उन्होंने ये चेंज नहीं किया, that also does not make that person a red flag. तो ये जो हमारी आदत बन चुकी है to label somebody a red flag because they are not according to you, क्योंकि वो आपके जैसे नहीं है, तो वो जो चीज़ है वो बहुत गलत है, क्योंकि वो हमें एज अ सोसाइटी
बहुत सेपरेट करती है, और इसी के लिए ह्यूमंस का जो दूसरों के लिए एक ह्यूमन कनेक्शन है वो अच्छे से नहीं बन पा रहा है, क्योंकि वी आर कॉन्स्टेंटली पॉइंटिंग फिंगर्स ऑन टू ईच अदर कि ये इंसान रेड फ्लैग है, वो इंसान रेड फ्लैग है। हमें अपने अंदर रेड फ्लैग्स ढूंढने की बहुत ज़रूरत है एज अ ह्यूमन, एंड ट्राई टू इम्प्रूव इट सो दैट आर डायनामिक्स विद अदर पीपल एंड आर डायनामिक एज अ सोसाइटी चेंजेस। क्योंकि हम ऑलरेडी देख रहे हैं कि रिलेशनशिप्स में इतने सारे इश्यूज हो रहे हैं। वी एज कोचेस वी गेट टू सी दोज इश्यूज एवरी सिंगल डे। और ये जो भी लोग हैं, मैंने देखा कि इनका बैकग्राउंड क्या है एंड ऑल ऑफ दैट, they don't have any kind of study in psychology, कोई कोर्स भी नहीं किया हुआ छोटा सा साइकोलॉजी में, या साइकोलॉजी की पढ़ाई भी नहीं की होती है, तो इन्हें पता ही नहीं है कि जो ये बोल रहे हैं इसका क्या असर हो सकता है ऑन द पीपल जो सुनते हैं। तो अगर आप किसी भी अथॉरिटेटिव पोजिशन पे हो ना, चाहे आपके 200 फॉलोअर्स क्यों ना हो, या आप एक मदर या फादर हो, आपके 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, तो वहाँ पर आपके बोलने का बहुत फ़र्क पड़ता है। तो हाँ, हम सबसे परफेक्शन नहीं एक्सपेक्ट कर सकते, बट शब्दों का नपातुला यूज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है बिफोर यू से एनीथिंग, बिकॉज लोग आपको अथॉरिटी पे रखते हैं और आपकी बात सुनकर उसके हिसाब से एक्ट भी करते हैं। तो हम भी जब इंटरनेट पे बहुत सारी चीज़ें सुनते हैं, हमने भी हमारे फ़िल्टर्स ऑन करके ही चीज़ें सुननी चाहिए। तो फिर अगर कोई कंप्लेंट कर रहा है, वो रेड फ्लैग नहीं है, और अगर हमने उसका सुन लिया, उसे बता दिया कि क्या रीज़नेबल डिमांड है, क्या अनरीज़नेबल डिमांड है, उसके बाद हमने क्या करना चाहिए, कंप्लेंट्स के साथ डील कैसे करना चाहिए। हमने कभी भी ऐसे नहीं सोचना चाहिए कि इफ़ आई एम स्टार्टिंग अ बिजनेस, और इफ़ आई हैव अ फैमिली, और इफ़ यू आर स्टार्टिंग अ रिलेशनशिप, that there will not be any complaints. There will always be complaints, and we have to follow the strategy of dividing it into reasonable demands and unreasonable demands. Now you can only do this when you have a very good sense of self, very healthy sense of self, when you know that this complaint is not a personal attack. That is the only time you'll be able to deal with that complaint in a very practical and a logical way. So for that you need a very strong connection with your internal authority, और ये हमारा प्राइम वर्क है एट द सेल्फ लीडरशिप अकेडमी, कि आप अपने इंटरनल लीडरशिप के साथ जुड़ जाए, ताकि आपको ऐसा कभी नहीं लगे जब भी कोई कंप्लेंट कर रहा है या क्रिटिसाइज कर रहा है कि वो आपके ऊपर एक अटैक है। तो अगर आपको उस डायरेक्शन में काम करना है, यू कैन डेफिनेटली बुक अ कॉल विथ मी, अ पर्सनल कंसल्टेशन. You'll find the link in the description box. But that is a prerequisite before you learn to deal with complaints of other people. Second thing, once you have dealt with the complaint and all, you're going to approach the person by how you would want to be approached when you are complaining. मतलब जब आपको कोई कंप्लेन करनी है, तो आप जो एक्सपेक्ट करते हो सामने वाले का रिस्पॉन्स हो, आपको वही रिस्पॉन्स देना है। ज़्यादातर टाइम जब कोई कंप्लेन कर रहा होता है तो हम डिफेंसिव हो जाते हैं, कह के कि कि यू आर थिंकिंग टू मच, ऐसी कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करती है, और पता नहीं तुम अपने आप को क्या समझते हो कि तुम्हारे लिए हम ये चेंज कर देंगे। सेइंग दिस and saying that your demand at the moment feels unreasonable, या मैं नहीं कर सकती या कर सकता because I don't have the resources to do that, ये दोनों चीज़ों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। And ज़्यादातर issues in the relationships are because of how we communicate and what we say. And people get into a toxic dynamic when the complaint itself has a lot of elements of shame, and the person who is receiving the complaint is defending because there is a lot of shame. तो ये shame वाली साइकिल बनती कैसे है? जैसे कि किसी ने आपको एक बार बोल दिया, 2 बार बोल दिया कि ये ग्लास उठा के उधर वापस रख दो, या जो भी, ये छोटा सा एग्जाम्पल है, बट ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। और फॉर सम रीज़न यू मस्ट बी बिजी, और आप रियली में कोई इंपॉर्टेंट काम में हो बट आपने वो किया नहीं, बट देन दिस पर्सन स्टार्ट्स टू शेम यू, ह्यूमिलिएट यू, और तब अगर आप जाके वो काम करते हो आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन, तो इस इंसान के सबकॉन्शियस में ऐसा बन जाता है कि ओनली व्हेन दिस पर्सन इज शेम्ड एंड ह्यूमिलिएटेड दिस पर्सन वर्क्स। तो फिर वो उस चीज़ को और यूज़ करने लगते हैं। उससे बहुत अच्छा है कि आप वो काम पहले ही कर दो जब उन्होंने आपसे फर्स्ट टाइम में कह दिया, एंड इफ़ यू आर रियली बिजी, टेल द पर्सन दैट आई एम गोइंग टू डू इट लेटर एंड देन रियली डू इट। एंड इफ़ यू थिंक दैट इट इज़ टू मच ऑफ वर्क,
you cannot take more on your plate, maybe it's not even your responsibility, say it like that. But that communication itself is very very important. तो जैसे हमारी डेमोक्रेसी में देयर इज़ अ प्लेस फॉर कंप्लेंट्स बाय ऑपोजिशन लीडर्स, वेन एवर यू स्टार्ट अ बिजनेस देयर इज़ अ प्लेस फॉर कंप्लेंट एंड फीडबैक फ्रॉम द क्लाइंट्स. और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर जो कंप्लेंट है या हर वो फीडबैक है वो वैलिड होगा, बट ज़रूरी है कि आप उस कंप्लेंट को या उस फीडबैक को अच्छे से सुन लो. दैट इज़ अ ग्रेट लीडरशिप ट्रेट टू हैव, एंड देन कम्युनिकेट वॉट यूर गोइंग टू डू अबाउट इट, वेदर इट्स रीजनेबल, वेदर इट्स अनरीजनेबल, एंड योर लाइफ वुड बी मच बेटर dealing with complaints or with people who have too many complaints. हाँ, अक्सर ऐसा हो जाता है. There are some people उनको लगता है कि this is the only way I get attention, you know, when I pick out flaws in the system, when I complain about things, that is the only time I get attention. तो ऐसे लोग यही करके attention लेते हैं और वो अपनी लाइफ से dissatisfied भी रहते हैं. बट आई डोंट थिंक दे आर रेड फ्लैग्स. दे जस्ट नीड टू रिकग्नाइज कि मुझे अटेंशन की ज़रूरत है, और उन्होंने भी ये कहना चाहिए दैट आई एम फीलिंग नेग्लेक्टेड, एंड आसपास के लोगों ने भी उन्हें नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए. सो ये जो सारे डायनामिक्स होते हैं इसमें सबका इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़रूरी होता है. इसके बिना ये इम्प्रूव नहीं हो सकते. सो इंस्टेड ऑफ लेबलिंग ईच अदर्स एज रेड फ्लैग्स, वी नीड टू स्टार्ट बिकमिंग मोर ऑथेंटिक. हमारी सोसाइटी को, हाँ, ह्यूमंस को इस वक्त नीड परफेक्शन की नहीं है, नीड ऑथेंटिसिटी की है. आप ऑथेंटिसिटी से मतलब आप जैसे एक्चुअली में हो, जेन्युइनली कोई गलती भी कर दो तो आपको बहुत आसानी से माफ़ी मिल जाएगी. बट आप खुद से भी परफेक्शन एक्सपेक्ट करते हो, दुनिया से भी एक्सपेक्ट करते हो कि मैं भी नहीं देखूंगी टूवर्ड्स जो रायता फैला और दूसरे भी ना देखे. दिस इज़ नॉट हाउ थिंग्स वर्क. Okay, so the people who complain are not the red flags. You just need to be very very self-assured and self-secure to deal with complaints. See you in the next video. Subscribe to the channel if you loved what you see.